Hello and welcome to my channel Account Tricks. Today I am going to explain two very important concept of account. आज के इस लेक्चर में मैं आपको अकाउंट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर ये दो कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए तो आपके 12th कॉमर्स के जो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है इश्यू ऑफ शेयर्स, ये दोनों समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा हेल्प होगी। और इसलिए पहले कंसेप्ट का नाम क्या है कि किसी भी लेजर को देख के अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना है तो क्या करना होता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आपको एक लेजर दिख रहा है, कैश अकाउंट। अब इस कैश अकाउंट को देख के इसके अंदर जो पोस्टिंग हुई है उसका हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। फॉर एग्जांपल कैश के डेबिट साइड में आपको दिख रहा है, देखो पहला एंट्री है टू सेल्स। तो अगर मुझे इस पोस्टिंग का जर्नल में कन्वर्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, किसी भी लेजर के डेबिट साइड के एंट्री का अगर आपको जर्नल में कन्वर्शन करना है तो रूल ये है, आपको पहले उस लेजर का हेडिंग लिखना है। जैसे इस लेजर का हेडिंग क्या है, कैश अकाउंट, तो मैं पहले लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट और फिर मैं क्या लिखूंगा, जो डेबिट साइड में मैंने लिखा है टू सेल्स। इस तरह देखो मेरा पहला जर्नल एंट्री पास हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये हो गया मेरा पहला जर्नल एंट्री। अगर इसी तरह मुझे वो जो सेकेंड पोस्टिंग है टू गणेश, वो अगर मुझे पास करना है तो मैं क्या करूंगा, अगेन सेम रूल, कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। इन दिस वे देखो डेबिट साइड का एंट्री पास करना है तो पहले आप हेडिंग लिखोगे और फिर डेबिट साइड में आपने जो टू लिखा है टू सेल्स या टू गणेश वो लिखोगे। लेकिन अगर आपको क्रेडिट साइड का एंट्री पास करना है तो आपको क्या करना है, ठीक से सुनो। जैसे देखो क्रेडिट साइड में लिखा है बाय रेंट और दूसरा एंट्री है बाय अमर। तो सपोज मुझे ये जो बाय रेंट लिखा है इसका मुझे जर्नल एंट्री पास करना है तो मैं कैसे करूंगा, क्रेडिट साइड का एंट्री करते समय पहले आपको हेडिंग नहीं लिखना है, पहले आपको क्रेडिट में आपने जो लिखा है वो लिखना है। मतलब पहले मैं लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड। ये हो गया देखो मेरा थर्ड जर्नल एंट्री लुकिंग एट दिस लेजर। और अगर मुझे वो अमर का जो पोस्टिंग है उसका जर्नल में कन्वर्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, अमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो इन दिस वे लुकिंग एट अ लेजर, किसी भी लेजर को देख के आप इस तरह जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कर सकते हो। अगर डेबिट साइड का एंट्री है तो पहले आप हेडिंग लिखोगे और फिर जो भी डेबिट में लिखा है वो लिखोगे। और अगर क्रेडिट साइड का एंट्री है तो पहले आप जो क्रेडिट में लिखा है आपने वो लिखोगे, राइट। जैसे बाय रेंट लिखा था उधर तो हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह आपको ये दो सिंपल रूल फॉलो करने हैं लुकिंग एट अ लेजर हाउ टू पास अ जर्नल एंट्री। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। अगर ये दूसरा कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक क्वेश्चन नंबर 1 भी आज इसी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। तो पहले वो दूसरा कंसेप्ट क्या है जरा वो समझ लो। उस कंसेप्ट का नाम है हाउ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अफेक्ट पर्टिकुलर असेट और लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर। कोई भी ट्रांजैक्शन, जब कोई ट्रांजैक्शन पास होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो ट्रांजैक्शन का असेट पे किस तरह इफेक्ट होता है, लाइबिलिटी पे किस तरह इफेक्ट होता है, इनकम पे किस तरह इफेक्ट होता है और एक्सपेंसेस पे, एक्सपेंडिचर पे किस तरह इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे। तो देखो एक सिंपल रूल है कि जब भी आप कोई भी असेट, अगर आपका किसी ट्रांजैक्शन की वजह से आपका असेट बढ़ता होगा तो वो एंट्री कभी भी उस असेट के डेबिट में होती है। और अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से आपका असेट कम होता होगा, डिक्रीज होता होगा, तो उसकी एंट्री कभी भी उस असेट के क्रेडिट साइड में होती है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल ले लो। सपोज आपके पास मशीनरी, ऑलरेडी मशीनरी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 का मशीनरी देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सपोज आपने और 10,000 का मशीनरी परचेज किया तो इसका मतलब आपका असेट बढ़ रहा है, आपका मशीनरी बढ़ रहा है। तो ये पोस्टिंग आप किधर करोगे, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे आप टू बैंक या टू कैश। डेबिट में क्यों लिखोगे, क्योंकि आपका मशीनरी बढ़ रहा है, आपका असेट बढ़ रहा है। तो जब भी आपका असेट इंक्रीज होता है तो वो एंट्री उस असेट के डेबिट साइड में होती है। और इसी तरह देखो सपोज आपने मशीनरी बेच दी या मशीनरी डेप्रिसिएट हो गई तो इसकी एंट्री किधर होगी, इसकी एंट्री उस मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी। अगर आप मशीन बेचोगे तो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैंक या बाय कैश। या फिर अगर आपके मशीन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डेप्रिसिएशन तो आपको पता है डेप्रिसिएशन कभी भी क्रेडिट साइड लिखा जाता है by depreciation. So this is a simple rule that whenever your asset is increasing, it always debited. When your asset is decreasing, it always credited.
तो इसी तरह जब आपका लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट में एंट्री होती है, और जब आपका लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो वो एंट्री डेबिट में होती है। जैसे असेट बढ़ता है तो हम एंट्री डेबिट में करते हैं, असेट का उल्टा होता है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसका एंट्री हम क्रेडिट में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्रेडिटर, ऑलरेडी आपका क्रेडिटर है सपोज 20,000, और आपने और किसी से उधार पे गुड्स परचेस किए, तो आपका क्रेडिटर बढ़ेगा, तो क्रेडिटर की क्रेडिट साइड में एंट्री होगी बिकॉज आपका लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप क्रेडिटर का पेमेंट करोगे तो आपका क्रेडिटर कम होगा, तो इसका एंट्री आपके क्रेडिटर के डेबिट साइड में होगा। तो ये हो गया दूसरा कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन अबाउट असेट एंड लाइबिलिटी। यही इनकम और एक्सपेंडिचर में भी होता है। जो असेट के बारे में होता है वही एक्सपेंसेस के बारे में होता है। असेट और एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो एंट्री डेबिट में होती है, असेट और एक्सपेंसेस जब कम होता है तो एंट्री क्रेडिट में होती है। उसी तरह लाइबिलिटी और इनकम जब इंक्रीज होता है तो एंट्री क्रेडिट में होती है, और लाइबिलिटी और इनकम जब डिक्रीज होता है तो एंट्री डेबिट में होती है। अगर ये दो कंसेप्ट, पहला वाला कंसेप्ट जो लेजर को देख के जरा एंट्री पास करना, और दूसरा वाला कंसेप्ट कि असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट में एंट्री पास करते हैं और लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में एंट्री पास होती है, ये दो कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ में आ गया तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इश्यू ऑफ शेयर्स का कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो। और मैं इसी तरह मेरे वीडियो में आपको वो सब क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, ये दोनों रूल अप्लाई करके। तो चलो देखते हैं आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1, वो किस तरह हम इसी दो कंसेप्ट के कॉम्बिनेशन से सॉल्व करें। तो लुक एट द स्क्रीन, एक क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक का जो सॉल्व प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दिए हैं, अनसॉल्व है। इसका पहला क्वेश्चन है, देखो, ऑन 1 जनवरी 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स टू नितिन ऑन क्रेडिट फॉर ₹18,500। 1 जनवरी 2020 को हेमंत ने नितिन को 18,500 के गुड्स सेल किए उधार पे, क्रेडिट पे। अगेन अभी अगर मुझे ये एंट्री पास करनी इन द बुक्स ऑफ हेमंत, इन द बुक्स ऑफ हेमंत मतलब क्या, 2 मिनट के लिए समझ लो आप ही हेमंत हो और आपने नितिन को उधार पे गुड्स सेल किए हैं। तो ऑब्वियसली जब आप इसका एंट्री करने जाओगे तो एंट्री किधर करोगे, आपने सेल किया है, ऑब्वियसली आप सेल्स अकाउंट में इसका एंट्री करोगे। अभी आपका सेल, इस एंट्री की वजह से आपका सेल बढ़ रहा है, और सेल आपका क्या है, सेल आपका इनकम है। और अभी मैंने बताया कि जब भी आपका इनकम और लाइबिलिटी बढ़ता है तो एंट्री क्रेडिट में होती है। मतलब ये जो एंट्री है कि हेमंत ने 18,500 की गुड्स नितिन को सेल किए हैं, तो इन द बुक्स ऑफ हेमंत में जब हेमंत सेल्स अकाउंट बनाएगा तो उसके क्रेडिट में हम एंट्री पास करेंगे बाय नितिन अकाउंट 18,500। ये एंट्री, चलो ये एंट्री का पोस्टिंग हमने कर लिया। अब इसको देख के, लेजर को देख के अगर मुझे जरा एंट्री पास करनी है, अभी मैंने आपको रूल बताया, किसी भी लेजर का क्रेडिट साइड का एंट्री देख के अगर आपको जरा एंट्री पास करने तो क्या करोगे, पहले अंदर का नाम क्या है, अंदर का नाम देखो उस लेजर में आपने अंदर क्या लिखा है, नितिन अकाउंट, तो आपका जरा एंट्री क्या होगा, नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये हो गया आपका पहला जरा एंट्री। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि हेमंत ड्रॉज अ बिल ऑन नितिन फॉर 2 मंथ। हेमंत ने नितिन पे 2 महीने का बिल ड्रॉ किया। अब बिल ड्रॉ किया है, ओके, तो देखो बिल ड्रॉ का एंट्री क्या होना चाहिए। अगेन आप जब किसी पे बिल ड्रॉ करते हो तो आपका क्या बढ़ेगा, आपको ये 2 कंसेप्ट याद रखने। जब आप किसी पे बिल ड्रॉ करते हो ऑब्वियसली आपका बिल्स रिसीवेबल बढ़ेगा, और बिल्स रिसीवेबल क्या है, असेट है। असेट जब भी बढ़ता है तो क्या बताया मैंने, असेट जब भी इंक्रीज होता है तो एंट्री डेबिट में होती है। मतलब अगर मुझे ये एंट्री पोस्ट करनी है तो मैं किधर करूंगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा टू नितिन। चलो एक बार मेरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। पोस्टिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं जर एंट्री कैसे पास करूंगा, जैसे मैंने पहला रूल बताया, किसी भी लेजर के डेबिट साइड का एंट्री है तो पहले हम हेडिंग लिखेंगे। क्या हेडिंग, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट, नरेशन हो गया बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ। इस तरह देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेकंड एंट्री भी, सेकंड जरा एंट्री भी मेरा पास हो गया। फाइनली क्या हुआ प्रॉब्लम में, आप आगे देखो, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट मतलब 1 जनवरी का बिल है, 2 महीने का बिल है, तो इसका ड्यू डेट क्या बनेगा। 1 जनवरी में अगर मैं 2 महीना ऐड करता हूं, 1 फेब, 1 मार्च, और उसमें 3 दिन जो हमेशा 3 ग्रेस डेज हमें ऐड करने होते हैं, तो ड्यू डेट आ रहा है 4 मार्च। इसका मतलब नितिन
हेमंत को 4 मार्च को पेमेंट देगा। और प्रॉब्लम में देखो विल हॉनर हुआ है, हॉनर हुआ है मतलब नितिन ने बराबर 4 मार्च को हेमंत को पेमेंट कर दिया। तो अगेन अभी क्या हुआ, हम इन द बुक्स ऑफ हेमंत में एंट्री कर रहे हैं, राइट। तो पैसा आ रहा है हेमंत के लिए, हेमंत ये एंट्री किधर करेगा, पैसा मिल रहा है उसको अपने कैश अकाउंट में करेगा। और कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट असेट है। और मैंने आपको क्या बताया, असेट जब भी बढ़ता है तो एंट्री किधर होता है, एंट्री डेबिट में होता है। अब डेबिट में वो क्या लिखेगा, डेबिट में उसे पैसा नितिन दे रहा है तो नितिन नहीं लिखेगा, क्योंकि नितिन ये पैसा उसको बिल के अगेंस्ट दे रहा है। ओके, ये उधार वाला ट्रांजैक्शन था, दोनों के बीच में प्रॉमिसरी नोट हुआ था और उस प्रॉमिसरी नोट के अगेंस्ट में नितिन हेमंत को पैसा दे रहा है। तो हेमंत अपने कैश अकाउंट के डेबिट में नितिन नहीं लिखेगा, क्योंकि उसे ये पैसा बिल के अगेंस्ट मिल रहा है, वो लिखेगा टू बिल्स रिसीवेबल। देखो कैश के डेबिट में लिख दिया मैंने, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कैश के डेबिट में टू बिल्स रिसीवेबल। तो क्या हो गया, मेरा थर्ड जर्नल एंट्री जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, रूल बताया, उस हिसाब से कि किसी भी लेजर के डेबिट का एंट्री होगा तो पहले हम हेडिंग लिखेंगे। तो हेडिंग है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल हॉनर। इस तरह देखिए, दो कॉम्बिनेशन के हेल्प से मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पहला प्रॉब्लम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर में तीनों जर्नल एंट्री पास करके बता दी। इसी तरह बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाकी सभी प्रॉब्लम और इसी तरह इश्यू ऑफ शेयर्स के बाकी सभी प्रॉब्लम हम लेजर बना के, रफ में लेजर बना के किस तरह जर्नल एंट्री पास करेंगे, ये मैं आपको इस आने वाले मेरे ये 2 महीने में बहुत सारी वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो देखिए, इसे शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कीजिए, सो दैट मैं और वीडियो और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आऊंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।